हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त रोहित पांडे। दोस्तों, आने वाली 31 जनवरी 2021 को सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों होने वाला है। तो दोस्तों, इसको देखते हुए हम आप लोगों के लिए सीटेट का पेपर 2 का अध्याय 1 और अध्याय 2 हिस्ट्री कक्षा 6 का एनसीईआरटी नोट्स हम आप लोगों के बीच में डाल रहे हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिए, और देखने के बाद आप लोगों को वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ठीक है गाइज, स्टार्ट करते हैं नोट्स। तो दोस्तों, इतिहास कक्षा 6 का जो हमारे अतीत के बारे में हम आपको बता रहे हैं, क्या, कब, कहाँ और कैसे हैं। पहला क्या है, लोग कहाँ रहते थे। नर्मदा नदी के तट पर कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। ये अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों का उपयोग तथा शिकार भी करते थे। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बारे में, यहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया था। ये पशु पालन करते थे तथा गांव में रहते थे। कौन गाइड? उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पे जो स्त्री और पुरुष लोग रहते थे। आगे बढ़ते हैं। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों के बारे में हम जानेंगे। तो वो है, ये कुछ अन्य क्षेत्र हैं, अन्य बोले तो अन्य क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के बारे में जानेंगे। 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ है। आगे है गंगा तथा इसकी सहायक नदियाँ। गंगा तथा इसकी सहायक नदियाँ जो है, इन इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, जिसे मगध के नाम से जाना जाता था। देश के नाम के बारे में जानेंगे। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। जिसे संस्कृत में गाइज सिंधु कहा जाता है। तो 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों तथा यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पूर्व पुरानी कीर्ति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग क्या हुआ, देश के लिए होने लगा। किसका प्रयोग होने लगा गाइज? कीर्ति ऋग्वेद में भी मिलता है, बाद में इसका प्रयोग देश के लिए भी होने लगा। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था। इसी समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पूर्व कीर्ति ऋग्वेद में मिलता है। इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो भरत नाम का प्रयोग गाइज, भरत नाम के प्रयोग से इसका नाम भारत करने लगे। आगे है गाइज भारतीय इतिहास के स्रोत। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइज, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बने हुए हैं प्रीवियस ईयर में, आप लोग देखेंगे तो ये जरूर मिलेगा। पांडुलिपि क्या है? ये पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्रों में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। आगे है अभिलेख। अभिलेख क्या होता है दोस्तों? अभिलेख के बारे में हम आपको बताएंगे। अभिलेख होता है, ये प्रमुख रूप से सोना, चांदी, लोहा, तांबा, कांसे की प्लेट, पत्थर मंदिरों की दीवारों पर उकेरे मिलते हैं। कल्पना करिए जो सोना, चांदी, लोहा, तांबा, प्लेट के पत्थर मंदिरों की दीवारों पर उकोरे, मतलब कुछ ना कुछ उस पर खुदे हुए मिलते हैं गाइज। उत्कीर्ण अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी अभिलेख शास्त्र कहते हैं। अन्य क्या है? अन्य चीजें हम जानेंगे। पुरानी इमारतें, मूर्तियां, सिक्के, बर्तन, आभूषण, चित्र, साहित्यिक स्रोत आदि। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तिथियों को लिखने की पद्धति के बारे में जानेंगे। वर्तमान में वर्ष की गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की तिथियों को ईसा पूर्व तथा बाद की तिथियों को ईसवी कहते हैं। बिफोर क्राइस्ट BC, ईसा पूर्व, कभी कभी AD की जगह
कॉमन एरा CE तथा BC की जगह बिफोर कॉमन एरा BCE का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं अध्याय 2 में आरंभिक मानव की खोज। आरंभिक मानव की खोज में क्या है गाइज, आरंभिक मानव की निवास स्थल क्या है, भीमबेटका। भीमबेटका मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द है गाइज। ये भीमबेटका, हुंसगी एवं कुरनूल गुफाएं भारत के प्रमुख पुरातात्विक स्थल हैं। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। आदि मानव इन गुफाओं और कंदराओं में इसलिए रहते थे ताकि वे धूप, बारिश, हवाओं से बच सकें। पुरातात्विक पुरास्थल के बारे में हम लोग जानेंगे। पुरातात्विक पुरास्थल क्या है, भीमबेटका आधुनिक MP बोले तो मध्य प्रदेश में है। हुंसगी कुरनूल गुफाएं। नवपाषाणिक पुरास्थल क्या है, बुर्जहोम, कोल्डी हवा, महागड़ा, चिराद, दावोजली, हैंडिग, हेल्लूर, पैचमपल्ली बोले तो पोचमपल्ली, मेहरगढ़ी, ये सब कहाँ है गाइज, नवपाषाणिक पुरास्थल हैं ये। महापाषाणिक पुरास्थल क्या है, ब्रह्मगिरी, आदि चंदलूर, ये सब क्या है गाइज, ये महापाषाणिक पुरास्थल हैं। अरे यार, आखेटक खाद्य संग्राहक। ये लोग यहाँ लगभग 20 लाख वर्ष पहले रहा करते थे। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। ये खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फूल मूल दाने पौधे पत्तियों अंडे इकट्ठा किया करते थे। कौन गाइज, आखेटक खाद्य संग्राहक। जो आखेटक बोले शिकारी लोग रहते थे, उन्हीं को ही आखेटक कहा जाता है। आगे है आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। नंबर 1, जब ये एक जगह के पौधे, फल व जानवरों को खा लेते थे तो और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। सेकंड है, ये जानवरों का शिकार करने के लिए उनके पीछे पीछे चले जाया करते थे। आगे है पेड़ पौधों, फूल फल अलग अलग जगहों पर अलग अलग मौसम में उगते हैं। ये 3rd नंबर था। 4th नंबर क्या है, कभी कभी कुछ नदियों और झीलों का पानी सूख जाता है, इसलिए पानी के लिए वे अन्य नदियों या झीलों के पास जाते थे। आगे है आग की खोज। आग की खोज क्या है गाइज, आग की खोज है आधुनिक आंध्र प्रदेश स्थित कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब कि आरंभिक लोग आग जलाना भी सीख गए थे। आग का आविष्कार क्या हुआ, आग का प्रयोग कई कार्यों के लिए, जैसे प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए किया गया होगा। पाषाण काल का विभाजन जो किया गया उसके बारे में हम जानेंगे। यह 2 शब्दों पूरा यानी तथा पाषाण यानी पत्थर से बना है। पूरा पाषाण 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व तक समय माना जाता है। इसे 3 भागों में बांटा गया। पहला आरंभिक, दूसरा मध्य, तीसरा उत्तर पूरा पाषाण। तो आरंभिक के बाद अब हम जानेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के बारे में हम लोग जानेंगे गाइस। 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक के काल को मध्य पाषाण काल कहते हैं। इस समय जलवायु परिवर्तन के कारण घास के मैदान बढ़ने लगे और घास खाने वाले जानवरों जैसे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय आदि की संख्या बढ़ने लगी थी। मानव ने इनके प्रजनन आदि की जानकारी की होगी और इन्हें पालना भी शुरू कर दिया होगा। इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण साधन थी। आगे है नवपाषाण काल। 1000 वर्ष पूर्व से लेकर उसके बाद के काल नवपाषाण काल कहलाते हैं।
1000 वर्ष पूर्व से लेके उसके बाद के काल नवपाषाण काल कहा जाता है। इस काल में पत्थर के औजार काफ़ी छोटे, तेज परिष्कृत हुए और धातु के हथियार भी उपयोग में आने लगे थे। इस काल के पत्थर औजार लघु पाषाण कहलाते हैं। शैल चित्रकला क्या है? जिन गुफाओं में लोग रहते थे उन्हें कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। भारत में शुतुरमुर्ग। भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटने पुरातत्व से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। इनके कुछ छिलकों पर भी चित्रांकन मिलता है। किस पे मिलता है? शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। इनके कुछ छिलके होते हैं गाइस, जो अंडे होते हैं इनके छिलकों पर भी चित्रांकन भी मिलता है। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। इन अंडों से क्या गाइस बनाए जाते थे? मनके भी बनाए जाते थे। तो गाइस आपका अध्याय 1 और अध्याय 2 हिस्ट्री का समाप्त होता है। तो इस प्रकार से गाइस आप लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखिए और समय समय पर आप लोग नोट्स भी बनाते रहिए। और मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि आप लोग सीटेट में 100+ नंबर अवश्य अचीव करेंगे।